जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज के जो टर्म होंगे संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक और सांविधिक, जो हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये जो बॉडी है ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है या सांविधिक है। तो हम समझ ही नहीं पाते कि संवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है, असंवैधानिक क्या होता है या सांविधिक क्या होता है। तो ये चार टर्म हैं जो थोरोली हमको परेशान करते रहते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और आशा करता हूँ कि आज के बाद आप इनको एक एक कर भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इंग्लिश में देखेंगे तो आप समझेंगे इनकी क्या वैल्यू है। संवैधानिक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, और गैर संवैधानिक क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और सांविधिक होता है जिसे वैधानिक नाम से भी जानते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती हैं उनको सांविधिक बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संवैधानिक के बारे में जानते हैं। संवैधानिक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, कौन सी बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक से तात्पर्य उन प्रावधानों से होता है जिनका उल्लेख संविधान में लिखित रूप से होता है, यानी जो हमारे संविधान में लिखी हुई जो भी प्रावधान होंगे वो संवैधानिक कहलाएंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूट में लिखे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। कैसे, यह प्रावधान मूल संविधान में भी लिखे जा सकते हैं अथवा बाद में संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया हो। देखिए, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि संवैधानिक कोई टर्म आता है तो हमें लगता है जब मूल संविधान बना था हमारा, यानी 1949 से पहले ये जोड़ दिया गया होगा, वही टर्म संवैधानिक होगा। हम ये भूल जाते हैं कि बाद में संशोधन के बाद भी अगर कोई टर्म जोड़ा है वो भी संवैधानिक होता है, यानी वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। जैसे बात करें हम, संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान से प्रारंभ में ही है, तो ये तो ऑलरेडी हैं पहले से, तो ये तो संवैधानिक हो ही गए। लेकिन पंचायतें और न्यायपालिका जैसे स्थानीय निकायों संबंधी प्रावधानों को बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, यानी पंचायत और न्यायपालिका तो बाद में जोड़ी गई ना, तो ये भी संवैधानिक हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई। यानी अब एक बात हमारी समझ में आ गई कि जो बॉडी संविधान में लिखित रूप से हैं, जिनका लिखित में वर्णन है संविधान में, वो संवैधानिक बॉडी हो गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। ठीक है, गैर संवैधानिक क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होती है। देखिए, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी जो लिखित रूप से संविधान में नहीं है लेकिन कार्यपालिका या न्यायपालिका के माध्यम से इनका निर्माण किया गया है, वो इस तरह की बॉडी होती हैं जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से बनाई गई हैं। जैसे नीति आयोग है हमारा, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है। इस तरह की जो बॉडी हैं ये कैसी हैं, गैर संवैधानिक हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कार्यपालिका या न्यायपालिका के माध्यम से इनका निर्माण किया गया है लेकिन लिखित रूप से संविधान में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असंवैधानिक क्या होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, सबसे ज़्यादा हम कंफ्यूज होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में और अनकॉन्स्टिट्यूशनल में। असंवैधानिक क्या होती है, जो संविधान के खिलाफ होता है वही असंवैधानिक होती है। जैसे संसद को इस प्रकार के अधिनियम पारित करने की कोई शक्ति नहीं होती, संसद चाह के भी असंवैधानिक कोई भी लॉ लागू नहीं कर सकती है। जैसे एक बार कैसा हुआ था आगे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको, कि संसद इस प्रकार का अधिनियम पारित कर भी देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अधिनियम द्वारा निरस्त कर देता है, उस अधिनियम को निरस्त कर देता है, सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है। कि हम जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, कोई भी अगर असंवैधानिक कोई भी चीज़ होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी काम करती है संसद, तो उसको निरस्त करने की भी शक्ति है उसके पास। उदाहरण के लिए देखा जाए तो 39वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संसद में कानून बनाया गया था। क्या कानून था, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों से संबंधित किसी भी विवाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। संसद में एक लॉ 39वां संविधान संशोधन किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव होंगे उसमें कोई भी विवाद अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों को निरस्त कर दिया। बाद में जब हम सुप्रीम कोर्ट के राइट्स पढ़ेंगे, उसके अधिकार पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है। लेकिन उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक रूल पारित किया था संसद में, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था क्योंकि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता था। मूल ढांचे के बारे में आगे एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में बता दूंगा मैं कि क्या होता है मूल ढांचा। वैसे भी जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में मूल ढांचा एक शब्द आता है, उसमें आप समझ जाओगे कि क्या होता है मूल ढांचा। क्योंकि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा था, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध था, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। ठीक है, तो ये होता है असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान के खिलाफ होता है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था, इसका उल्लेख नहीं होता है संविधान में, लिखित रूप से संविधान में नहीं होगा।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे असंवैधानिक क्या होता है। आगे देखते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। सांविधिक, सांविधिक बहुत सारा न्यूज़ में आता है, पूछ लिया जाता है ये किस तरह की बॉडी है, तो हम बता नहीं पाते हैं क्या है। तो देखिए क्या होती है, किस तरह की बॉडी होती है। इसका अर्थ विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या नियमों से होता है। कानून इसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए भारत की संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को सांविधिक कहते हैं, यानी संसद कानून बना देगी, उस कानून को क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, वो उस कानून के द्वारा बनाई जाएगी। विधायिका द्वारा कोई भी अगर कानून या नियम बनाया जाता है तो उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। जैसे वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है, ये सांविधिक कानून है, ठीक है। ऐसे ही जैव विविधता अधिनियम 2002 है, तो ये भी सांविधिक एक कानून है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, ठीक है। जैसे इरडा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सेबी है, इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं, इस तरह के संगठन होते हैं, वो सांविधिक निकाय की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो राज्य विधायिका भी इस तरह के कानून पारित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि संसद में ही या केंद्र सरकार ही करेगी, राज्य विधायिका भी इस तरह के कानून पारित कर सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस 5-6 मिनट की वीडियो में आपको समझ में आया होगा। सारे जितने भी टर्म हैं, संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय जितने भी होते हैं, तो ठीक है। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आस्क CSE से आप ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।